नमस्कार, मेरा नाम नेहा शर्मा है। मैं माँ शारदा विद्यापीठ स्कूल ब्रांच दौलत कॉलोनी की अध्यापिका हूँ। नोबल फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो आर्थिक तौर पर ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रही है। हमारी संस्था का एकमात्र उद्देश्य इन बच्चों को शिक्षा प्रदान करना तथा इनको एक अच्छा इंसान बनाना है। नोबल फाउंडेशन के 36 स्कूल चल रहे हैं, जिसमें 5100 जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हो, पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है, जिसका कि कोई भी इलाज नहीं है। आपने घर पर रहना है, अपने हाथों को बार बार धोना है और सफाई का भी विशेष ध्यान रखना है। बच्चों, इस महामारी से बचने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय रहते ही लॉकडाउन कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप ये बीमारी हमारे देश में काफ़ी हद तक फैलने से बच गई। हमें उनका भी दिल से धन्यवाद करना चाहिए। बीमारियों से लड़ने के लिए हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसके लिए रोज़ सुबह इंडिया टीवी पर 7:55 से लेकर 8:30 बजे तक बाबा रामदेव जी के द्वारा योगाभ्यास करवाया जाता है। प्यारे बच्चों, आप सब ने वो देखना है और वो योगासन करने भी हैं। योग करने के लिए आपने अपने घर के कपड़े पहने हैं और सारे ही योग के अभ्यास करके उनकी पिक अपनी मैम को सेंड करनी है। बच्चों, इससे पहले आपके जितने भी टास्क हुए हैं उसमें आपको ग्रामर से संबंधित काम करवाया गया है। नोबल फाउंडेशन ने आपकी परेशानी को समझते हुए जैसे ही लॉकडाउन खुला है, आपको आपकी किताबें देना शुरू कर दी हैं और अब आपको पिछले 2 दिन से जो भी काम दिया जा रहा है आपकी किताबों से ही दिया जा रहा है। 6 जून दिन शनिवार मैं आपके लिए ईवीएस का टास्क लेके आई हूँ। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है, नर्सरी टू यूकेजी स्टैंडर्ड के बच्चों को ईवीएस की बुक्स नहीं लगी हैं। उनके लिए मैं इंग्लिश का काम लेके आई हूँ। टास्क फॉर नर्सरी क्लास। नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए आज का टास्क है मैच विद पिक्चर्स। जैसे कि आपको ये अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए दिख रहे हैं और इधर पिक्चर्स हैं। बच्चों, आपने इनको देख के इनसे मैच करना है। जैसे लिखा है के फॉर काइट, आपने इसमें देखना है काइट कहाँ बनी हुई है और आपने इसको इसके साथ ऐसे मैच कर देना है। उसके बाद है एच फॉर हट। आप पूरी पिक्चर्स में देखोगे एच फॉर हट का है। सी फॉर क्या होता है? कैट। आई फॉर आइसक्रीम। ए फॉर एप्पल। एफ फॉर फिश। डी फॉर डॉग। एल फॉर लीफ। जी फॉर ग्रेप्स। बी फॉर बॉल। आपने ये सभी ही मैच करने हैं, सुंदर सुंदर और अच्छे से करना है। अरे बच्चों, आपने ये सारा ही काम सुंदर सुंदर लिखाई में करके अपनी मैम को इसकी पिक सेंड कर देनी है। नर्सरी क्लास के बाद नेक्स्ट टास्क है एलकेजी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। प्यारे बच्चों, इससे पहले आपने स्मॉल कर्सिव अल्फ़ाबेट्स A to T कर लिए हैं। आज मैं आपके लिए U से लेके Z फॉर ज़ेब्रा तक टास्क लेके आई हूँ। U फॉर अम्ब्रेला, V फॉर वैन, W फॉर वॉच, X फॉर एक्समस ट्री, Y फॉर यार्ड और Z फॉर ज़ेब्रा। अब मैं आपको ये अल्फ़ाबेट्स बनाने सिखाती हूँ। सबसे पहले है U फॉर अम्ब्रेला। U फॉर अम्ब्रेला बीच की लाइन में, सेंटर वाली लाइन में आता है। आपने इसको ऐसे बनाना है और प्रॉपर ऊपर टच करके ऐसे। ये है हमारा U फॉर अम्ब्रेला। नेक्स्ट है हमारा V फॉर वैन। ये भी सेंटर वाली लाइन में ही आता है। इसको हमने ये V फॉर वैन। नेक्स्ट है हमारा W फॉर वॉच। ये भी आपका सेंटर वाली लाइन में ही आता है। आपके जो पहले 4 अक्षर हैं ये चारों ही सेंटर वाली लाइन में आते हैं। ये है हमारा X फॉर एक्समस ट्री और Y फॉर यार्ड और Z फॉर ज़ेब्रा, ये हमारे लास्ट की लाइंस में आते हैं। ये हमारा Z फॉर ज़ेब्रा। नेक्स्ट टास्क फॉर यूकेजी स्टूडेंट्स। यूकेजी स्टूडेंट्स के लिए आज का टास्क है कैपिटल कर्सिव अल्फ़ाबेट्स। इससे पहले आप A to T कैपिटल कर्सिव अल्फ़ाबेट्स कर चुके हैं। आज का आपका टास्क है U फॉर अम्ब्रेला, V फॉर वैन, W फॉर वॉच, X फॉर एक्समस ट्री, Y फॉर यार्ड और Z फॉर ज़ेब्रा। कैपिटल कर्सिव में जो आपके U फॉर अम्ब्रेला से लेके X फॉर एक्समस ट्री तक वर्ड्स हैं वो फर्स्ट 3 लाइंस में आते हैं।
U फॉर अम्ब्रेला फर्स्ट 3 लाइंस में, V फॉर वैन भी आपकी फर्स्ट 3 लाइंस में ही आता है। नेक्स्ट है हमारा W फॉर वॉच। W फॉर वॉच को आपने प्रॉपर लाइन टच करके बनाना है। अगर हम लाइन टच करके नहीं बनाए तो ये रॉन्ग होता है। नेक्स्ट है हमारा X फॉर एक्समस ट्री, ये भी हमारा फर्स्ट 3 लाइंस में ही आता है। Y फॉर यार्ड, ये हमारा फर्स्ट टू फोर्थ लाइन तक आता है। सेम Z फॉर ज़ेब्रा भी हमारा 4 लाइन तक आता है। प्यारे बच्चों, आपने ये काम अपनी फेयर नोटबुक में करना है, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है और इसकी एक पिक अपनी मैम को सेंड कर देनी है। नेक्स्ट टास्क फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। उनका आज का टास्क जीके का है। आपकी जीके की फर्स्ट यूनिट है ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ब्यूटीफुल फ्लावर्स का मतलब होता है सुंदर फूल। आपकी फर्स्ट यूनिट में ऐसे आपको पिक्चर्स बनी हुई हैं फ्लावर की, आपने उनके नाम लिखने हैं। फर्स्ट है हमारा रोज़, जिसको हिंदी में कहते हैं गुलाब, ROSE। सेकंड फ्लावर हमारा जीनिया, ZINIA, इसको हिंदी में कहते हैं जिननिया फूल। थर्ड है हमारा मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड होता है हिंदी में गेंदे का फूल। फोर्थ है हमारा लोटस। लोटस होता है कमल का फूल। फिफ्थ है हमारा सनफ्लावर। सनफ्लावर होता है सूरजमुखी फूल। और हमारा 6 नंबर पर है पैंसी। पैंसी को हिंदी में कहते हैं पांसे का फूल। आपने इन सभी फूलों के नाम लिखने हैं अपनी फेयर नोटबुक में और इसकी एक पिक अपनी मैम को सेंड करनी है। बच्चों, लोटस इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। लोटस मतलब कमल, तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। नेक्स्ट टास्क सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ईवीएस में से है। आपका ईवीएस की फर्स्ट यूनिट मेरा शरीर, जिसका पहला चैप्टर है मुझे जानो, पेज नंबर 5। मुझे जानो का मतलब है अपने बारे में बताना है, मुझे जानो, जिसमें आपका पहला उन्होंने विवरण पूछा है मेरा नाम डैश है। इसमें प्यारे बच्चों आपने अपना नाम लिखना है। मैं डैश कक्षा में हूँ। आप कौन सी क्लास में हो उसका नाम। मेरा पता डैश है, इसमें आपने अपने घर का पता लिखना है। मेरी जन्म तिथि डैश है, इसमें आप अपनी जन्म तारीख लिखोगे। मेरे स्कूल का नाम डैश है, इसमें आप अपने स्कूल का नाम लिखोगे। यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर पेस्ट करनी है। आगे आपका दिया है जो आपको ठीक लगता है हो उस शब्द पर सही का निशान लगाओ। आप क्या हैं, सही निशान लगाएं। ये एक लड़का है, एक लड़की है। जो लड़के हैं वो लड़के पे टिक लगाएंगे और जो लड़की है वो लड़की पर टिक लगाएंगे। इधर आपसे कुछ आपसे संबंधित क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे मैं लंबा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं काला हूँ। आप जैसे हैं आप अपने अकॉर्डिंग इस पे सही का निशान लगाएंगे। आपको इस काम से संबंधित PDF फाइल भी आप सेंड कर दी गई है। आपने ये काम अपनी फेयर नोटबुक में करना है और अपनी मैम को इसकी पिक सेंड कर देनी है। क्लास 3 का EVS का फर्स्ट यूनिट है आपका मैं और मेरा शरीर, जिसमें कि आपका पहला लेसन है मुझे मिलो। मुझे मिलो मतलब इसमें भी आपने अपने बारे में ही बताना है, जिसमें आपका लिखा है रिक्त स्थान भरो, मेरा नाम डैश है। यहाँ पे बच्चों आपने अपना नाम भरना है। दूसरे नंबर पे है मैं डैश कक्षा में पढ़ता हूँ, यहाँ पे आप अपनी क्लास लिखोगे। थर्ड नंबर पे है मेरे स्कूल का नाम डैश है, यहाँ पर प्यारे बच्चों आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है। फोर्थ नंबर मेरी जन्म तिथि डैश है, यहाँ पे अपनी अपनी जन्म तारीख लिखनी है। 5वें नंबर पर मेरे घर का पता डैश है, यहाँ पे आपने अपने घर का पता लिखना है। 6वें नंबर पे है मैं डैश वर्ष का हूँ, आप कितने साल के हो ये आप लिखोगे यहाँ पे। 7वें नंबर पे मेरी कक्षा के अध्यापक का नाम डैश है। सभी बच्चों ने इसमें अपने अपनी क्लास की अध्यापिका का नाम लिखना है और यहाँ पर अपना एक चित्र लगाना है। नीचे आपके है उत्तर देने का इसमें हाँ या नहीं लिखो। आपका पहला इसमें क्वेश्चन पूछा है क्या तुम्हारे बाल काले हैं, जिसके काले हैं वो हाँ लिखेंगे, जिसके नहीं हैं वो नहीं लिखेंगे। दूसरा है क्या तुम साफ सुथरे हो,
हाँ या नहीं। क्या तुम मोटे हो, हाँ या नहीं। ये आपका फर्स्ट लेसन है। इससे संबंधित काम आपको PDF फाइल के द्वारा भेज दिया जाएगा। आपने ये सारा ही काम अपनी फेयर नोटबुक में सुंदर सुंदर करना है और इसकी कॉपी अपनी मैम को सेंड कर देनी है। 4th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए आज का EVS का टास्क है फर्स्ट यूनिट में, जिसका नाम है मेरा शरीर, और आपके लेसन का नाम है हमारे शरीर के भाग, पेज नंबर 5। हमारे शरीर के भाग, जैसे ये एक शरीर, मानव शरीर बनाया गया है, इसमें आपको दर्शाए गए हैं शरीर के अलग अलग भाग। हमारे शरीर के जितने भी भाग हैं, हमारे शरीर जैसे हाथ, पैर, नाक, मुंह, इन सब का अपना अपना अलग अलग कार्य है। ये आप जब ये अपना लेसन पढ़ोगे तो आपको इसके बारे में सारा ही समझ आ जाएगा। ये आपका लेसन है, इसमें दिखाया गया है सब हमारे शरीर के अंग कैसे कैसे कार्य करते हैं। अब मैं आपको इसका अभ्यास बताती हूँ, जो कि आपने अपनी कॉपियों में काम करना है। आपके पहले हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। ये आपके 6 प्रश्न उत्तर हैं, आपने ये करने हैं। उसके बाद आपने इस लेसन के खाली स्थान करने हैं। उसके बाद जोड़े बनाओ, कॉलम दिए हैं क और ख, ये आपने जोड़े बनाने हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका सही पर सही का निशान और गलत पर गलत का निशान लगाओ, ये आपके सही गलत हैं। उसके बाद है चेहरे के भागों के नाम लिखो और उनका एक एक कार्य लिखो। ये एक आपको पिक्चर बनाई हुई है, ये आपको बताया गया है, चेहरे के भाग बताए हैं, कौन कौन से शरीर का क्या भाग है। ये आपने इनका एक एक काम करना है। अब आपको ये काम PDF फाइल में जो हमने तैयार की है वो हम आपको दिखाते हैं। आपने इससे देख के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो करने हैं और इनकी भी पिक अपनी मैम को सेंड करनी है। ये सारे क्वेश्चन आंसर खाली स्थान सही गलत आपको हमने सॉल्व कर दिए हैं। 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए आज का EVS का फर्स्ट लेसन का टास्क है बदलता वक्त बदलता परिवार, पेज नंबर 1। जैसे कि आपके लेसन के नाम से ही पता चल रहा है, बदलता वक्त और बदलता परिवार। पहले के टाइम में लोग गांव में रहते थे, अब लोग शहरों में रहते हैं। पहले के जो बच्चे थे वो मिट्टी के खिलौनों से या बाहर खेलते थे। आजकल के जो मिट्टी के खिलौने, उनकी जगह प्लास्टिक के खिलौनों में ले ली हुई है। पहले सब आपस में इकट्ठे बैठ के खेलते थे, बातें करते थे, जैसा कि इस पिक्चर में भी दिखाया गया है। ये पहले के परिवार और ये आज के आधुनिक परिवार, जिसमें बच्चे अलग अलग अपने अपने कमरे में बैठ के ये वीडियो गेम्स खेलते हैं, मोबाइल में या कंप्यूटर से लगे रहते हैं। यही इस लेसन का अर्थ है। अब मैं आपको आपका अभ्यास बताती हूँ। आपके EVS के फर्स्ट लेसन के पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन, उसके बाद 4th पे आपके खाली स्थान है, 5वें नंबर पे आपके सही गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10, ये आपका पहला लेसन है, जिसके आपको आंसर हमने PDF फाइल में कर दिए हैं। अब आपने इन क्वेश्चंस के आंसर अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं और साफ साफ हैंडराइटिंग में करने हैं। प्यारे बच्चों, आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है। आपने जब भी आपने होमवर्क की पिक सेंड करनी है, आपने अपने सामने कॉपी रखनी है और आप ज़रूर उसमें दिखने चाहिए। बहुत से बच्चे अपनी कॉपी की पिक सेंड करते हैं, कॉपी नहीं, आप भी साथ में दिखने चाहिए। और ये सारा ही 1st to 5th स्टैंडर्ड के बच्चों ने ये काम अपनी फेयर नोटबुक में करना है। अंत में मैं IRS चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स लुधियाना श्री VK झा सर जी का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इस समय में भी हमारा पूरा सहयोग दिया है। मैं अपनी फाउंडेशन के उन सभी सदस्यों का भी धन्यवाद करती हूँ जो हमारी संस्था के साथ जुड़े हैं। अब मैं अपनी फाउंडेशन के फाउंडर श्री राजिंदर सर जी का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इस लॉकडाउन के समय में भी बच्चों की पढ़ाई जारी रखी और बच्चों का पूरा ध्यान रखा। धन्यवाद।